कत्तक दे महीने का उपदेश धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस प्रकार करते ने कि कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी विपता, कोई भी पीड़ा उसदे लई दूसरे नूं भुल के भी दोषी ना ठहराई, ओ तेरे कर्मां दा ही दोष है। कत्तक कर्म कमावणे दोष ना काहूं जोग। साडे देश दे प्रसिद्ध संत ते अवतारी पुरुष महात्मा बुद्ध ने ते कर्म नूं भगवान कह दिता है। कर्म ही भगवान है। कर्म ने ही निर्वाण पद दिलाना है, कर्म ने ही सुख देना है, कर्म ने ही दुख देना है, कर्म ने ही मिलाना है, कर्म ने भी छोड़ना है, कर्म ने ही आनंदित करना है, कर्म ने ही पीड़ित करना है। कर्म ही पछाड़ेगा और कर्म ही तरक्की देवेगा। जब सब कुछ कर्मां ते ही निर्भर है तो उन्हां दी रसना तो ये मुबारक बोल निकले, कर्म ही भगवान है। इस वास्ते उन्होंने कर्मां ते बहुत वड्डा जोर दिता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, जित कीता पाइए आपना सा घाल बुरी क्यों घालिए। जब अपना ही कीता आप पावना है तो फिर अपने कर्मां प्रति सुचेत होना बड़ा लाजमी है, बहुत जरूरी है। देखने विच आया मनुख बहुत थाइयां ते बहुत वार सुचेत रहिंदा है, लेकिन कर्म प्रति सुचेत नहीं रहिंदा। कर्म तीन तरह दे ने, शरीरक, वाचक और मानसिक। कुछ शरीर नाल ऐसा करना है कि दूजे दे शरीर नूं चोट पहुंचे, ते कुछ मुंह नाल ऐसा बोलना है दूसरे दा अहित होवे, ते कुछ ऐसा सोचना है जो दूजे लई बुरा होवे। बस उस कर्म नूं ही अशुभ कर्म कहते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ते अरदास प्रार्थना जो हर गुरसिख दी जबान ते रहिंदी है और किसी हद तक वो अंतरराष्ट्रीय पद्धर दी प्रार्थना बन गई है। देहे शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न डर। बस इको ही वर दे ऐ परिपूर्ण परमात्मा कि मैं शुभ कर्मा तो भूल के भी कदी संकोच ना करा। मेरे अंदर उत्साह बनिया रहे, उमंग बनी रहे शुभ कर्म करने दी। शुभ कर्म वही है जो दूसरे लिए भी शुभ होवे और तेरे लिए भी शुभ होवे। जिहड़ा तेरा कीता होया कर्म किसी लिए अशुभ हो गया, किसी लिए दुखदाई हो गया और तेरे लिए लाभदायक होवे, वो अशुभ भी है। खुद दा लाभ दूसरे नूं चोट ये शुभ कर्म नहीं है। अक्सर मनुख ऐसा कह देंदा है, ऐ मैनू कुछ प्राप्त होया है, बड़ा शुभ होया है, बड़ा चंगा होया है, पर दूजे नूं चोट पहुंचा के अगर प्राप्त होया है तो ये अशुभ है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की यह प्रार्थना जो सिख जगत दे प्रचलित है, ये सब तो वड्डी प्रार्थना देहे शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मन ते कब हो न टल। शुभ कर्मा तो जो टल गया, एक पासे हो गया, नहीं कीते, समझ लो जिंदगी दे सार तो टल गया, सुखा तो दूर हो गया, आनंद तो दूर हो गया, भगवान तो ही दूर हो गया, क्योंकि कर्म करके ही सारी खेड बननी सी। 12 माह दे आरंभ काल दे भी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने साफ कह दिता कि किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, इते आप बीज आपे ही खाए, इते कर्मी आपो अपने के नेड़े के दे। मनुखी दुनिया विच सारी खेड कर्मां दी। कीते होए कर्मां तो संस्कार बन जाते ने, संस्कारां तो सुभाव बन जाता है, सुभाव तो प्रालब्ध बन जाती है और प्रालब्ध ही सुख ते दुख नूं जन्म देती है। ये जो श्रृंखला चलती है दुख ते सुख दी, ये कर्म तो ही चलती है। इस वास्ते गुरबाणी का फैसला अपने दुखां लई तू कदी किसी नूं दोषी ना ठहराई ते अपने सुख लई कदी किसी दी तू झूठी उपमा ना करी।
वो खेड तेरे कर्मां दी है। साहिब कहते ने दद्दा दोष न देव काहू, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। ईरान का महान सूफी संत शेख सादी का एक बड़ा कीमती कौल आप कहते ने, यार रा खुद करदा रा इलाज ने। ऐ मेरे मित्र, जो तू कर चुके हैं ओदा इलाज मेरे को नहीं हो, तेन भोगना पेगा। यार रा खुद करदा रा इलाज ने, करदनी ख्वैश ओ आमदनी केश। जो तू कर चुके हैं तेरे सामने आने वाला है, बस आने वाला है, बस प्रगट होने वाला है। ऐ मेरे मित्र, इस देश में सहायक नहीं हो सकता, मददगार नहीं हो सकता। भगत त्रिलोचन जी महाराज दा बड़ा सुंदर पावन पवित्र वाक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर आप कहते हैं, पूर्व लो कृत कर्म नहीं तेरी घर गए, तांचे मोह जापी अले राम जे राम। कीता होया कर्म नहीं मिटदा, चाहे वो वाचक कर्म है, मानसिक कर्म है, शरीरक कर्म है। इस वास्ते मैं कर्मां दे चों सिरमौर कर्म करदा, राम दा नाम जपदा। जब कर्म अमिट है ते कर्म भोगना ही पैना है, तो अपनी घरवाली नूं इंज उपदेश करदे ने, नारायण निंदस काय भूली गवारी, दुखरत सुखरत थारो कर्म री। दुख ते सुख तेरे दुखरत ते सुखरत कर्मां दा फल है। भगत कबीर जी महाराज दा फरमान, क्यों अपने मन नू ललचाना है, दुखद करदा है। ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुखरत कर कर लीजे रे। शुभ कर्म करके तू सब कुछ प्राप्त कर सकता है। प्रभु ने शुभ कर्मां दे बीज तैनू दे दिते ने, तेरी मर्जी है तू इस तन दी धरती विच बोवे या ना बोवे। पर यह भी तेरी मर्जी है कि शुभ कर्मां तो विपरीत अशुभ कर्म भी तू बो सकता है, पर उन्हां तो निकलेगा दुख। एक श्रृंखला है, एक मर्यादा है। दुख एवं नहीं है, सुख अकारण नहीं है, लाजमी कारण है। जे धरती विच घास भी पैदा हो गई है तो घास दा बीज भी मौजूद सी। असी कह देने कि ते बरखा हुई है, अपने आप जम पई है, नहीं, घास के बीज भी मौजूद सन। इसी तरीके नाल जीवन दे संताप पैदा हो गया, सोग पैदा हो गया, दुख पैदा हो गया, या फलदार बूटे पैदा होए ने, सायादार बूटे पैदा होए ने, मिठे रस लगे ने, तो खेड ते सारी कर्मां दी है। और ईश्वरी विधान, ईश्वरी नियम, उस दे विच कोई अदला बदली भी नहीं होवेगी। ये खेड कर्मां दी है। इस वास्ते सूफी फकीर ने ते साफ कह देता है, अपने कर्म मेटण वास्ते तू मैनू बिल्कुल ना आखी, ये परमात्मा दा खुदा दा अमिट विधान है। हाँ, तू कर्मा प्रति बिल्कुल सुचेत हो। भगत कबीर कहते ने, मनुखी दुनिया विच मैं एक अचंबा देखदा कि दीवा हथ विच है, रोशनी कोल है, फिर भी मनुख खूह विच गिरदा है। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगण करे, काहे की कुसलात, हाथ दी कुएं परे। प्रभु ने दिमाग दे देता है, सोच शक्ति दे देती है, बुद्धि दे देती है। ये जलदा होया दीवा परमात्मा ने हर एक नूं दे देता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई इस दीवे नूं ढक लैंदा किसी भांडे नाल, या अपनी अखां ही बंद कर लैंदा है, तो बुद्धि दे चानने तो लाभ नहीं लैंदा। इसका यह मतलब नहीं कि परमात्मा ने बुद्ध नहीं दिती। जिसनों असी कह देने कि बहुता बुद्धिमान है, दरअसल उस दीवे की रोशनी भी ज्यादा जी रहे है। जिसनों असी मूड़ कह देने, गवार कह देने, वो उसी दीवे तो अखा मीट के बैठा है, या दीवे नो उसने जो है ढक देता है। मूड़ हो गया, गवार हो गया,
ਉਹਦੀ जानकारी सिर्फ गांव तक रह गई है, सीमित रह गई है। तो कबीर कहने मैं हैरान हाँ कि हथ दे च दीवा ते फिर खूह दे च गिरदे पैने। बुद्धि कोल फिर बुद्धि दी वरतों नहीं करदे। बंदे कोल पैर होवन ते पैरां दी वरतों ना करे, हथ होवन ते हथों दी वरतों ना करिए तो हथ नाकारा हो जाते ने, पैर कमजोर हो जाते ने। जबान बोले ना तो बोलन शक्ति गवा बैठती है। अखां ते पट्टी बन लीए तो अखां दी जोत सहजे सहजे मध्यम पै जाएगी, कमजोर हो जाएगी। बाकी दे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रियां दा ते यथापूर्वक मनुख उपयोग करता रहिंदा है, वरतों करता रहिंदा है। पर यह जिहड़ी बुद्ध है इसदी हर थां ते मनुख वरतों नहीं करता, हर वक्त वरतों नहीं करता। पश्चाताप ते दुख इस गल दा सबूत है कि इसने बुद्ध नूं अगे नहीं कीता, दीवे नूं अगे नहीं कीता, दीवे दी रोशनी तो लाभ नहीं लिया। भगत कबीर कहंदे ने कि ये जानकारी, ये सियाणप, ये चानना ते परमात्मा ने हर एक नूं दिता है। काहे की कुसलात हाथ दी कूए परे। बस मात्रा दा भेद है मूर्ख ते सियाणे विच। सियाणा हो जो दीवे दी रोशनी तो पूरा लाभ ले रहा है, मूर्ख हो जिसने दीवे नूं ढक दिता है और अकल तो कम लेना ही नहीं चाहता। मेरे देखे संसार विच ऐसे अंधियां दी तादाद बहुत घट है जिन्हां दियां अखां विच चानना नहीं, नूर नहीं। पर ऐसे अंधियां दी तादाद बहुत ज्यादा है जो अखां बंद करके चलदे, अखां तो कम लेंदे नहीं। ऐसे पागलों की तादाद जगत विच बहुत घट है जिन्हां दी बुद्धि कम करदी नहीं। पर ऐसे पागलों की तादाद बहुत ज्यादा है, सारा संसार भरिया पिया है, अकल तो कम लेंदे ही नहीं, बुद्ध तो कम लेंदे ही नहीं। ते जद बुद्धि तो कम ना लिया, जलदा होया दीवा कोल होया ते फिर खूह विच गिरे तो फिर दोष तेरे कर्मां दा। ये विच प्रभु दा की दोष। इस वास्ते कत्तक दे महीने दा उपदेश करदे होया धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोग, किसे ते भी दोष ना आयद करें। दोष तेरे कर्मां दा। परमेसर ते भुलिया व्यापन सभे रो। कर्मां दे चों सब तो शुभ कर्म है प्रभु दा चिंतन और सब तो अशुभ कर्म है उन्हों भुला देना, उन्हों बिल्कुल अचेत अवस्था दे जीवना, प्रभु तो बिना जीवना। भाई साहब भाई नंद लाल जी दे बोल, गम चे बाशद गम की है गफलत अज यादे खुदा। परमात्मा दी याद तो गफलत करनी, बस यही गम है। चीज तो शादी खुशी की है याद आबा मुंतहा। वो ला इंतहा जो परमात्मा है उसकी याद ही खुशी है, उसकी याद ही आनंद है, उसकी याद ही खेड़ा है। जितना सियाणा बंदा होगा वो करीबन करीबन यही आखेगा सुख ते उसकी याद दे च है, आनंद ते उसकी याद दे च है। ते जितना अचेत बंदा है बुद्धि दे दीवे नूं एक पासे करके जी रहा है वो कभी भूल के भी याद नहीं करेगा। तो सारे दुख संताप उसनों भूल के ही पैदा हो जाते ने। इस वास्ते साहब कहते ने, परमेसर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। शरीरक रोग, मानसिक रोग, फिर परिवारिक रोग, आर्थिक समस्यावां, जीवन विच पता नहीं कितने रोग पैदा हो जाएंगे। भगत समस्यावां तो उच्चा उठ जाता है, संसारी समस्यावां दे विच जीवदा है। प्रभु दा चिंतन उहदियां सारियां समस्यावां दा हल कर देंदा है, उहदे कोल समाधान होंदा है, समस्या नहीं। इस वास्ते आख्या जांदा है जिन्हां कोल समाधान है वही समाधि लीन है। समाधि किस कोल है? जिहदे कोल समाधान है। ते जिहदे कोल समाधान नहीं वो ते बेचैन है, वो ते दुखत है। तो परमेसर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजो। जो परमात्मा तो बेमुख होंदे ने, ईश्वर तो बेमुख होंदे ने, अनंत जन्मां दा विछोड़ा
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੇ। ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਿਆਂ ਭੋਗਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਨਮਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਿੰਨੇ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। परमात्मा ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਮਾਇਕੀ ਭੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੌੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆਖਰ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। मन विच बेजारी है, चिंता है, सोग है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मनोरंजन की मैंने रखता है? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਖ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਤਨ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭੋਗੰ ਤਰੋਗੰ। ਜੋ ਭੋਗੀ ਹੈ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੋਗ ਤੇ ਰੋਗ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਭੋਗੰ ਤਰੋਗੰ। ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਭੋਗੀ ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈਏ ਤਾਂ ਭੋਗ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭੋਗ ਅਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਗ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੈਸੇ ਭੋਗ ਰਸ ਬਣ ਗਏ ਭੋਗ ਤੇ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੋਗੰ ਤਰੋਗੰ। तो साहब कहते खिनने कौड़े हो गए जितड़े माया भोग। जितने भी मायकी रसां दे भोग सन सारे कोड़े हो गए, सारियां ने रोग पैदा कर दिता। विच न कोई कर सके किसते रोवे रो। हुण कौन विचोला बने इन्हां दुखां नूं मिटाण वास्ते? भाव कोई विचोला नहीं, कोई मददगार नहीं। ये रोगां दा दुख मैनू ही सहारना पेगा। ये सोगी मन लैके थां थां ते मैं ही बेचैन होवांगा। कौन मेरे सोग नूं वंडे, कौन मेरे रोग नूं वंडे? कहंदे ने संसार विच खुशियां नूं वंडण वास्ते ते बहुत आ जांदे ने, रोग कौन वंडे? जगत विच खेड़े ते खुशियां नूं वंडण वास्ते शामिल होण वास्ते बहुत सारे आ जांदे ने, पर बेचैनी कौन वंडे? सोग कौन वंडे? किते कोई भी नहीं लेना चाहता। जगत विच खुशी हर एक लेना चाहता है, गम कौन लवे? गम दे ते खुद जीवना पैंदा है, अपने कोल रखना पैंदा है क्योंकि कोई भी लैण नूं जो है तैयार नहीं। इस वास्ते कहंदे कौन विचोला बने ते कौन है तेरा मददगार होवे ते किस दे अगों रोज रोज दा रोना रोईए क्योंकि रोज रोगी, रोज दुख, रोज संताप ते ये रोज दा जो है रोना है किस दे अगों रोईए? कीता किछू न हो गई लिखिया धुर संजोग। कीते होए कर्मा द्वारा धुर दरगाह तो जिस जिस दुख दा संजोग लिख दिता गया हुण कुछ भी नहीं हो सकता। हुण ते भोगना ते पछताना इस तो इलावा झोली विच होर कुछ भी नहीं। हाँ किधरे कुछ ऐसे भी भाग होवन, ऐसे भी कुछ कर्म होवन जिन्हां नाल किधरे सत्संग नसीब हो जाए, प्रभु दा मिलना नसीब हो जाए, ओदा मिलाप सारे रोगां दा विछोड़ा बन जाता है और उसदा विछोड़ा सारे रोगां दा मिलाप बन जाता है। प्रभु दा मिलाप सारे दुखां दा विछोड़ा हो जाता है और प्रभु दा विछोड़ा सारे दुखां दा मिलाप बन जाता है। इस वास्ते साहिब कहते ने वड भागी मेरा प्रभ मिले तां उतरे सब भी।
जितने विछोड़ियां दे दुख ने सारे दे सारे उतर जाते ने, दूर हो जाते ने। किधरे भागा अनुसार प्रभु दा मिलाप हो जाए, उसका चिंतन अंदर चल रहे। नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मौज। कत्तक दे महीने च गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने इंज अरदास करनी चाहिए, हे मेरे मालक, हे बंधना दे तोड़न वाले, मैनू रख ले। मैनू भी वो कर्म जो बंधन बन के मेरे गले च पए ने, मेरे हत्थां च पए ने, मेरे पैरां च पए ने, बेड़ियां बन गए ने, हथकड़ियां बन गए ने, फाइयां बन गए ने। तू बेड़ियां दे तोड़न वाला है, हथकड़ियां दे तोड़न वाला है, फाइयां दे कटण वाला है। हे प्रभु तू रहमत कर। अगर कोई कत्तक दे महीने च इस ढंग दी दिलों अरदास करे, साहिब कहने नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। कत्तक होवे साध संग, बिनसे सब्बे सोच। ते कत्तक दे महीने विच अरदास करदे होया सत्संग नसीब हो जाए तो सारियां व्यर्थ दियां सोचां मिट जांदियां ने। आनंद ते खुशियां खेड़े झोली विच आण बिराजदे ने। कत्तक किरत पया जो प्रभ भाया, दीपक सहज बले तत जलाया। दीपक रस तेलो धन पिर मेलो, धन उमाही सरसी। अवगुण मारी मरे ना, सीझे गुण मारी ता मरसी। नाम भगत दे निज घर बैठे, अझू तिनाड़ी आसा। नानक मिलो कपट दर खोलो, एक घड़ी खट मासा। तुखारी 12 माह दे राही गुरु नानक देव जी महाराज का उपदेश। आप फरमान करते ने, पूर्वले कीते होए कर्मां दे मुताबिक जो संस्कार बने वही प्रगट होए इस जीवन दे। प्रभु की इच्छा यही है, उसकी बनाई हुई मर्यादा यही है। एक कर्म भी मनुख दा कीता होया व्यर्थ नहीं जाता। पतित पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने घाले। एक तिल जिन्नी घालना भी जो है किसी भी पक्ष की व्यर्थ नहीं जाती, उन्होंने भाग लगते ने, उदा फल प्राप्त होता है। तो साहिब कहने कत्तक दे महीने का उपदेश कीते हुए कर्म कृत प्रगट होए, ऐसा प्रभु नु भाया। दीपक सहज बले तत जलाया। जीव कामण ने शुभ कर्म कीते, सहज दा दीपक बालिया, सहज दा दीपक जलाया। सहज जो स्वयं तो जन्मे है, जो अपने आप तो पैदा होया है। शांति दे विच हर वक्त मनुख रह सकता है, क्योंकि ये सहज है, स्वयं तो जन्मी है। क्रोध अठे पैर मनुख नहीं कर सकता, स्वयं तो नहीं जन्मना, परवरस है। ये बाहरों संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इसी तरीके नाल ज्ञान दे च मनुख हर वक्त जी सकता है, शांति दे च मनुख हर वक्त जी सकता है, प्रेम दे च मनुख हर वक्त जी सकता है। पर हर वक्त नफरत नूं हिरदे च रखना बहुत औखा है। नफरत बोझ बन जाती है, नफरत भार बन जाती है, क्रोध भार बन जाता है। इस तो गल स्पष्ट हो गई कि हिरदा चुकण नूं राजी नहीं। ये बोझ, ये पंड मनुख चुकण नूं राजी नहीं, क्योंकि उसका सहज नहीं है, स्वयं तो जन्मिया नहीं, ये उसका सुभाव नहीं है। पशु अपने सुभाव दे जी रहे ने, बस जब मनुख भी अपने सुभाव दे जीवन लग पाए, उन्होंने कहते ये सहज जी रहे है। कि उन्होंने सभ्य भाषा च कहते ये अंदर मानवता है, ये अंदर इंसानियत है। शेख सादी साहब कहते ने, इंसान रा इंसानियत लाजम अस्त। लाजमी है इंसान दे अंदर
इंसानियत दा होना ऊदरा अगर बू न बाशद हैजम अस्त। अगर चंदन दे खुशबू ही नहीं तो एक लकड़ उन्हें चंदन आखण की लोड़ की है। अगर मनुख दे अंदर मनुखता ही नहीं तो फिर उसनों मनुख आखण की की लोड़ है, तो पशु है। शांति मनुखी सुभाव है, अशांत होना बेचैन होना ये उसका सुभाव नहीं है। क्रोधित होना इसका सुभाव नहीं है। जो इसका सुभाव नहीं है ये उसनों अपने हिरदे विच इकट्ठा कर लेंदा है तो यही सब कुछ बोझ बन जाता है, यही बेजारी का कारण बन जाता है। साहिब कहते ने कत्तक दे महीने च जीव कामण ने ऐसे कर्म कीते सहज दा दीपक बालिया जो स्वयं तो जन्मिया शांति सबर ज्ञान प्रेम ਉਹਦੇ ਚ ਤਤ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ तत्व जलाया भाव तत्व वस्तु जो सही ईश्वरी ज्ञान है उस ज्ञान करके जीव कामण ने सहज दा दीपक बालिया है। और दीपक रस तेलो धन तिर मेलो धन उमाहे सरसी। इस दीपक दे चानने विच जीव कामण सरस गई है, भिज गई है, आनंदित हो गई है, क्योंकि इस रोशनी विच इस चानने विच प्रभु दा मेल हो गया, परमात्मा दा मिलाप होया है। चानने ने ही मिला दिता, चानने ने ही आनंदित कर दिता। तो चानना की है सहज, ते सहज दे दीवे दे तेल की है तत्व ज्ञान। जद भी कोई तत्व ज्ञान दा तेल पाउंदा है उसके अंदर सहज दा दीपक जल पैंदा है, उसनू फौरन पता चल जाता है कि मेरा स्वभाव क्रोधी होना नहीं है। क्रोध दे जीवना, लोभ दे जीवना, वासना दे जीवना, अहंकार दे जीवना मेरी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। ये सब कुछ मैं बोझ चुक रहा, ये ते भार है। साहिब कहते ने इस तरह का जब कोई चानना पैदा कर लेंदा है प्रभु का मिलाप हो जाता है। दूसरे पासे औगण मारी मरे ना सीजे। जिहड़ी जीव कामण औगणा की मारी हुई है उत्थे रस नहीं है, उत्थे कोमलता नहीं है, क्योंकि औगणा ने उहदे उस अंधकार नूं मार दिता है। औगण अंधकार है, गुण एक रोशनी है। तो एक थां ते या चानना रह सकता है या अंधकार रह सकता है। तो जिथे अवगुण ने उत्थे हनेरा है, जिथे हनेरा है उत्थे सीजना नहीं है। गुण मारी तां मरसी। जे ये जीव कामण किधरे गुणा की मारी हुई होवे तां तृष्णा मरदी है, अंधकार मरदा है, तो फिर चानन पैदा होंदा है। उस चानने विच फिर अरदास प्रार्थना जो है जन्म लेंदी है। नाम भगत दे निज घर बैठे अधों ते नाड़ी आसा। हे प्रभु रहमत कर, अपने घर विच बैठना नसीब करा। नाम दे, भक्ति दे। और ये बेबलता, ये मंग इतनी प्रबल उठती है। नानक मिलो कपट दर खोलो एक घड़ी खट मासा। हे प्रभु तू अपने दरवाजे खोल, अपने कपाट खोल। हुण ते एक घड़ी दा विछोड़ा भी कई महीनियां वर्गा हो गया है। कत्तक दे महीने दा यही संदेश उपदेश।